दोस्तों आज तारीख 27 मार्च दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, वेस्ट यूपी की 3 सीटों को आज साधेंगे सीएम योगी। कान्हा की नगरी से मेरठ में राम को लॉन्च करने आएंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की शुरुआत भी करेंगे। मेरठ से आपको पता होगा रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने टिकट दिया। उन्होंने भी मेरठ का दौरा किया। यहाँ वो बोले कि मैंने लाछन लगे ऐसा कोई काम नहीं किया है, जनता को प्यार और मोहब्बत देने आया हूँ। मेरठ पहुँचे तो जय श्री राम के नारे भी लगाए लोगों ने। वैसे जल्द ही 30 मार्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरठ से बड़ी चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। जयंत चौधरी भी यहाँ शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखिए, झांसी में खेली गई लठ मार होली। मुरादाबाद में होली पर पुलिस वाले भी थिरके। गोरखपुर में सीएम योगी ब्लैक चश्मा और रंग बिरंगे साफे में नजर आए। रामलला को भी गुलाल लगाया गया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। बोलो प्रभु श्री राम की जय। और वही खबर है आज 27 मार्च को सीएम योगी गाजियाबाद का दौरा भी करेंगे। यहाँ भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिना पास किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर 27 से 31 मार्च तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, यूपी में इंडियन ऑयल लगाएगा 2600 चार्जिंग पॉइंट। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क फैलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती तेजी से संख्या को देखते हुए लोगों को ईवी स्टेशन चार्जिंग की सुविधाएं मिल सके, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बिजली, पैसा और पर्यावरण बचाने के मामले में बनारसी यूपी में नंबर 1 है। हर घर सोलर योजना भी यहाँ परवान चढ़ रही है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो है, काशी, बनारस, ये हर घर सोलर योजना में उत्तर प्रदेश में अव्वल चल रहा है, यानी नंबर 1 पर है। वैसे काशी को सोलर सिटी बनाने के लिए भी सरकार महाअभियान चला रही है, जिससे कि जनता के पैसे और बिजली दोनों की तो बचत हो ही रही है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। और सरकार के इस अभियान में भी जनता का भी जबरदस्त रुझान देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, खीरा फसल में अच्छे उत्पादन के लिए कीट नियंत्रण आवश्यक है। मार्च महीने में अधिक सक्रिय रहता है लाल कीट। सीएसए ने किसानों को एडवाइजरी जारी की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों ने खीरा ककड़ी की खेती करने वाले किसानों के लिए ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस फसल में विभिन्न कीड़े लगने का डर रहता है और इसलिए खीरे की फसल में हानिकारक कीटों का नियंत्रण आवश्यक है। रोकथाम के लिए आप इस कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइक्लोरोवास 76 EC 1.25 मिलीलीटर पानी के हिसाब पर फसल पर छिड़काव करें, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, औरैया में हुआ महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन। महामूर्ख की उपाधि से नवाजे गए औरैया रत्न आनंद। शिक्षक नीरज चौधरी बने विशिष्ट महामूर्ख। फुलगंज मैदान औरैया में विगत कुछ सालों की भांति रंग बिरंगी होली पर्व पर यह महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें खूब हंसी सी ठिठोली और स्वस्थ मनोरंजन भी देखा गया। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप वाराणसी में एक बगीचे में भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए और चपेट में आने से गेहूं की फसल भी जल गई। ये देख सकते हैं आग की तस्वीरें। कुछ गर्मियों का सीजन शुरू हुआ नहीं कि आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई। अभी इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है वाकई में। एक बड़ी दुख भरी खबर और देखिए, आग लगने की एक और घटना रामपुर में भी देखी गई। यहाँ गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लग गई और 4 मासूम बच्चों समेत 7 लोग झुलस गए। हालांकि सभी झुलसे हुए घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और अभी तक गनीमत राहत वाली बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जा बेवफा जा, भारत के अंजलि चकरा ने पाकिस्तान की सूफी मलिक को दे दिया तलाक। आप ये सोच रहे होंगे आखिर एक लड़की को कैसे तलाक दे सकती है, तो दरअसल ये लेस्बियन कपल है जिन्होंने आपस में शादी का ऐलान किया था, लेकिन अब अंजलि ने सूफी पर बेवफाई के आरोप लगाए हैं और 5 साल के रिलेशन के बाद भारत की अंजलि चकरा और पाकिस्तान की सूफी ने अलग होने का फैसला किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, सावधान हो जाएं, यूपी पुलिस इस तरह के लोगों की कुंडली खंगाल रही है। अगर आपका भी इसमें नाम शामिल है तो आपका जुर्माना लग सकता है, चालान कट सकता है। अभी आपको पता होगा आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता में प्रशासन भी सबसे ज्यादा एक्शन मोड में है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में इन दिनों 5 साल के दौरान लूट, हत्या करने के प्रयास में या सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले आरोपियों को पहचान करके उनकी लिस्ट तैयार की गई है और होली बाद अब उन आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। खास तौर पर गाजियाबाद जिले में ही तकरीबन 2500 से ज्यादा इस तरह के लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन पर कार्यवाही होगी। अगले कुछ दिनों में उन पर एक्शन लिया जाएगा। और खबर देखिए, भारत रत्न लेकर क्रांति धारा पर आएंगे जयंत सिंह। 30 मार्च को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है। एनडीए में शामिल रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह 30 मार्च को पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में शामिल होंगे और इसी दिन सुबह 11 बजे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया गया भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में रालोद अध्यक्ष ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद ही वह क्रांति धारा पर आएंगे। खबर देखिए, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्कूटी से स्टंट कर रही युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ट्रैफिक पुलिस ने 33,000 रुपए का कल ही एक ऐसे मामले पर चालान किया था। एक ही इंस्टाग्राम से पोस्ट किए दोनों वीडियो और ये देख सकते हैं एक लड़की पीछे से स्कूटी पर खड़ी होकर लड़के को रंग लगाने की कोशिश कर रही है, स्कूटी चला रहे युवक को। अब इस पर भी 30,000 रुपए का चालान बनेगा, इसलिए ऐसी हरकतें ना करें कि उल्टे
लेने के देने पड़ जाए, महंगे पड़ जाए, क्या मतलब है? चलिए अगला अपडेट देखिए, चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप पर आप शिकायत कर सकते हैं। अंबेडकर नगर में डीएम ने अपील की, शिकायत सही मिली तो 100 मिनट में कार्यवाही भी होगी। इस पर आप न सिर्फ चुनाव की बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले कि ऐप पर लाइव वीडियो किया जा सकता है अपलोड। यह है सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग का। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से होगा ये कि आपको रोजाना उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें और मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे डेली के डेली, है ना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, गोरखपुर के नदी तालाबों में ट्रेस अरेस्टर स्क्रीन लगाएगा नगर निगम। सर्वेक्षण 2024 में टॉप 10 में शामिल होने का लक्ष्य भी रखा है। बड़ी खबर देखिए, मुरादाबाद में सेवानिवृत्त महिला अधिकारी को साइबर अपराधी ने किया हाउस अरेस्ट, धमकी देकर खाते से 8 लाख रुपए उड़ाए। आए दिन मैं आपको ठगी की ऐसी खबरें बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें। और खबर देखिए, होली के रंगों से सरोबार हुए अफसर बरेली में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने भी डांस किया, आईजी ने बजाया ढोल भी। जीवन में एक और सावधानी रखने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, पानी में पड़ी रोड हटाने के लिए युवक को लगा करंट, बाथरूम में गिरा और जान चली गई। होली खेलने के बाद युवक बाथरूम में नहाने गया था, लेकिन जो रोड आती है ना पानी गर्म करने की, उससे बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए लगा रखा था और लोटा बाल्टी के अंदर पड़ा था। तो इस रोड को निकालने के दौरान कहीं कहीं वो उसे टच कर गया, छू गया, जिससे करंट की चपेट में आकर वो बाथरूम में ही गिर पड़ा, जिससे युवक की जान चली गई। परिवार में आसपास दुख का गम का माहौल है, इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, पानी गर्म करने की रोड कभी डुप्लीकेट ना लाएं एक तो, और दूसरी बात ओरिजिनल भी हो तो भी जब तक करंट कनेक्टेड है उससे तब तक पानी को हाथ ना लगाएं, ना ही छुएं और ना ही लोहे की बाल्टी को छुएं। जहाँ तक हो सके या तो आप प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करें, इस तरह से लकड़ी वकड़ी का डंडा लगा करके, ताकि प्लास्टिक की बाल्टी को बाहर से छूने पर करंट नहीं लगता है ना, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी के किनारे पर तो रोड को लगा नहीं सकते क्योंकि बाल्टी पिघल जाएगी। इससे अच्छा आप लकड़ी का या और ऐसा कोई फाइबर का पाइप यूज करें, ताकि ये देख सकते हैं आप लकड़ी का यूज किया इसमें, ताकि इससे करंट नहीं लगता है ना। तो ये बातें जिंदगी में छोटी छोटी हमेशा ध्यान रखें, तभी एक दिन बड़ी घटना दुर्घटना से बचा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, होली पर उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली 36,114 शिकायतें। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लोगों ने सबसे ज्यादा डायल किया 112 नंबर। श्रावस्ती सबसे शांत इलाका रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाला गैंग पकड़ा गया। दिन के हिसाब से देते हैं भगवान की फोटो, दुआ देने का तरीका भी सिखाते हैं और ये बच्चों से भीख मंगवाते हैं। एक मनीषा नाम की लड़की ने इस पूरे कांड का खुलासा किया, जिसकी उम्र 16 साल है। ये या तो अनाथ गरीब परिवार के बच्चों को उठा लेते हैं, 20 से 25 बच्चों की टीम है इनके पास, जिनकी गैंग का एक लीडर इन्हें ट्रेनिंग देता है। उम्र के हिसाब से डायलॉग याद करवाता था, जैसे महिलाओं को बच्चे और परिवार के आधार पर दुआ देनी है, युवाओं को नौकरी के आधार पर। मनीषा का कहना है कि 7-8 महीने भीख मंगवाने के बाद इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे दिल्ली भेज दिया और वहाँ बंधक बना लिया। दिल्ली का ये गैंग मुझे बेचने का प्लान कर रहा था। एक दिन मौका पाकर मैं वहाँ से भाग निकली, फरार हो गई। फिर पुलिस ने आगरा की महफूज संस्था से संपर्क करके मुझे परिवार के पास पहुँचाया। भगवान का शुक्रगुजार रहा कि मैं बच गई। ये कहानी सिर्फ एक मनीषा की नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों मनीषा आगरा की सड़कों पर घूम रही है। भीख मांगने के इस गैंग का पूरा नेक्सस है। दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल की तो पता चला कि प्रमुख चौराहों पर जाकर देखा तो कई सारे बच्चे, मासूम बच्चे जो इस तरह से गाड़ियों सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस गैंग के कई सारे तार पकड़े जाने के बाद अब इस गैंग के सरगना का खुलासा करने के लिए भी यूपी पुलिस कोशिश में है और जल्द ही उम्मीद है इस गैंग को खत्म किया जाएगा, ताकि हजारों बच्चों का नरक जीवन सुधर सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली निगम ने बड़ा कदम उठाया। घर घर पहुंचेंगे कर्मचारी। 4 संस्थाओं के साथ एक समझौता करार भी किया है। बिजली निगम ने निजी संस्थाओं के साथ समझौता किया। इन संस्थाओं के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर बिजली का बिल कैश में जमा करेंगे। खबर है, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में अब झटपट दर्शन हो पाएंगे। दर्शनों की व्यवस्था बदली जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ ना रहे। चलिए खबर है, आज आगरा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर आगरा से जाएंगे मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा करेंगे, फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यूपी में महाकुंभ 2025 को भी भव्य बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ ही योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है। अभी 384 प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, काशी मथुरा के मंदिरों के पुनरुद्धार को लेकर महायज्ञ का आयोजन हुआ। काशी में आयोजित होगा 9 दिवसीय पूजा पाठ। महिलाएं भी इसमें अहम भूमिका निभाएगी। पिछले 1 साल का आंकड़ा देखे दोस्तों तो काशी में तकरीबन 13 करोड़ पर्यटक आए। कॉरिडोर बनने के बाद 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ धाम। अब यूनेस्को सिटी का दर्जा दिलाने की भी तैयारी की जा रही है काशी को। चलिए अगली खबर देखिए, एक श्रद्धांजलि भावपूर्ण अश्रुपूरित। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी अब हमारे बीच नहीं रहे।
95 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन पर कहा कि उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। अभी हाल ही में सप्ताह भर पहले पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात भी की थी। सीएम ममता बनर्जी ने भी गहरा दुख जताया उनके निधन पर। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाराणसी काशी में शंकराचार्य पहनेंगे गौरी केदारेश्वर में पूजित रुद्राक्ष मुकुट। वाराणसी से मुकुट लेकर दिल्ली रवाना हुए गो सेवक अभिमुक्तेश्वरानंद को देंगे नवरात्र महोत्सव का न्योता भी। बड़ी खबर आपको सावधान करने वाली देखिए। रामलला के दर्शन के नाम पर ठग का खेल चल रहा है, ठगी का खेल। क्योंकि राम मंदिर के महासचिव चंपत राय का कहना है कि अगर आपसे कोई पैसा लेकर राम मंदिर के दर्शन करवा रहा तो समझ ले आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पर या ऐसे लोगों के साथ ठगी करने के लिए कह देते हैं कि हमारे राम मंदिर में जान पहचान है, वहाँ प्रशासन में हमारा लिंक है, हम आपको बहुत नजदीक से दर्शन करा देंगे या वीआईपी दर्शन करवा देंगे, ऐसे फलाना ढीम का। ऐसे किसी को भी राम मंदिर दर्शन के नाम पर पैसे ना दें, ठीक है ना। और राम मंदिर परिसर में कमांडो को AK-47 से गोली भी लग गई। ड्यूटी पर नली साफ करते समय ट्रिगर दब गया, सीने के आर पार हुई गोली। हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा, हालत काफी नाजुक है। चलिए खबर देखिए। 10 तस्वीरों में ब्रज की होली, विदेशी टूरिस्ट भी रंगों में सरोबार दिखे। हेमा मालिनी ने लगाए गुलाल, गांव में नगाड़े भी बजाए गए। ये मथुरा की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खुशखबरी देखिए। यूपी में आने वाले समय में हर जिले में होंगे मेडिकल कॉलेज। अगले साल बढ़ने जा रही है MBBS की 1400 और सीटें। प्रदेश के युवाओं के लिए, खास करके डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है वाकई में। और देखिए होली पर कई अलग अलग घटनाओं में तकरीबन 12,000 लोगों को एम्बुलेंस ने अस्पताल भी पहुंचाया। सबसे ज्यादा घटनाएं हरदोई जिले में देखी गई। और अभी इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार के मरीज भी काफी बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहें आप भी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। हेल्थ से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप। हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर खाने से युवा भाजपा नेता की मौत हो गई। लीवर और किडनी खराब हो गई थी। जिम संचालकों में खलबली मच गई। डॉक्टरों ने बताया कि विशाल के पेट में काफी संक्रमण हो गया। लीवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया और फेफड़ों में भी पानी भर गया। ये 4 साल से जिम कर रहा था युवा भाजपा नेता विशाल उर्फ बिट्टू पटेल। इनको कसरत का काफी शौक था। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जब ये फूड सप्लीमेंट खाया करते थे तो डॉक्टरों का कहना कि ज्यादा मात्रा में इनका सेवन करने से पेट में संक्रमण फैल गया। वजन बढ़ाने के पाउडर से ये संक्रमण हुआ। और इसलिए दोस्तों जितना हो सके नेचुरल फूड खाएं, नेचुरल डाइट लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार ये चीजें ओवर हो जाने के बाद साइड इफेक्ट भी कर सकती है। चलिए अगला अपडेट है। अयोध्या में 18 जगहों पर लगाए गए हेल्थ ATM। 292 लाख रुपए की लागत से बने ATM में 16 प्रकार की होगी जांच। मौसम समाचार पर खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बदल रहा मौसम, 3 दिन बाद बारिश के भी आसार हैं। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। चलिए अगला अपडेट है। मेट्रो की तरह अब सामान्य ट्रेनों में भी होगी अनाउंसमेंट। अगला स्टेशन, स्पीड वगैरह की जानकारी आपको अनाउंसमेंट की जैसे मिल पाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन गोरखपुर है। इस तरह से आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। और एक बड़ी खबर आ रही। 266 करोड़ में बना कुशीनगर एयरपोर्ट अभी बंद पड़ा हुआ है। 4 महीने से दिल्ली की फ्लाइट यहाँ से बंद है। मुंबई के लिए सिर्फ शेड्यूल जारी हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट तो अब तक सपना ही बनी हुई है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है यहाँ। बड़ी खबर देखिए। NER के गोंडा शेड ने तैयार किया पहला AC इलेक्ट्रिक इंजन। मौसम की मार से बचाएगा। टॉयलेट अटैच होने से महिला लोको पायलट को बाहर जाने में परेशानी भी नहीं होगी। और देखिए ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आखिर क्यों? तो बिना रास्तों वाला गाँव है ये, जहाँ के खिलाड़ियों ने हमारे देश को मेडल दिलाया। चुनाव में आश्वासन मिले पर सड़कें बनी नहीं। गाँव वाले 15 किलोमीटर घूमकर जाने को मजबूर हैं। बिना सड़कों के गांव के इस जगह के युवा लड़कों ने भारत में कई अलग अलग खेलों में मेडल भी दिलाए हैं। ये गांव है प्रतापगढ़ के संग्रामपुर का मधई का पूर्वा गांव। अब बताओ ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि नहीं? बदलनी चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।